हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को इन तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित हमारा पार्ट 2 जो होगा उसके क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? जनता पार्टी के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर होगा, नीलम संजीव रेड्डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है वो उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले यानी कार्यकाल के समय में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति पद की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है, ठीक है। दोनों की स्थिति सेम होती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति भी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करता है और एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है वो करता है किसकी नियुक्ति? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की सलाह से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14 सदस्यों को नामित किया जाता है, यानी उनका नामजद किया जाता है, नाम बताया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो राष्ट्रपति को न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार नहीं है, बाकी वो क्षमादान दे सकता है क्योंकि उसकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। आपातकाल की घोषणा कर सकता है क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू करना होता है, और अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार होता है। तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार। अगला है, वित्त बिल के लिए यानी फाइनेंस बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो वित्त मंत्री, जो कि बजट बनाने का काम करता है, वित्त मंत्री, इसकी नियुक्ति आवश्यक होती है, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा रोकने, बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है। कि मतलब राष्ट्रपति को किसी की भी फांसी की सजा कम कराने का अधिकार होता है, वो उसकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता है, जिसे हम दूसरा नाम नीति आयोग भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर बना रह सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल अपने पद तक तब तक बना रह सकता है जब तक कि उसकी इच्छा होगी, ठीक है। वो अपनी इच्छा अनुसार ही पद को त्याग सकता है या पद से इस्तीफा दे सकता है। अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार होता है, विधि यानी कानून के प्रश्न पर, यदि कोई कानून बन रहा है उस पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुमोदन राष्ट्रपति के न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो आपका 143 है, 143, इसके अंतर्गत परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसको है? तो संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता भी है, उसे स्थगित भी करता है और भाषण की समयावधि भी निश्चित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है, यानी कौन परामर्श या मंत्रणा देने का काम करता है? तो कौन देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो कि आपका उच्च सदन होता है, ये आपका काम करता है, ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी?
तो आंसर क्या हो जाएगा? कभी नहीं। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक यानी आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजदूत जिन्हें हम राजनयिक भी कहते हैं, जो कि विदेशों में रहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विलोकन के लिए नहीं लौटा सकता या पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक को, जिसे आप फाइनेंस बिल भी कहते हैं या वित्तीय बिल कहते हैं। ठीक है, इसे आप दोबारा या पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्न में से राष्ट्रपति किस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? संघ एवं समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य सूची के विषय पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा होना, ये आवश्यक नहीं है। और बाकी सभी ऑप्शन इसके राइट हैं, क्योंकि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए और देश का नागरिक होना चाहिए। लेकिन पढ़ा लिखा है या नहीं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है तो निर्वाचित सांसदों और विधान सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर किसका सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी विवाद या समस्या उत्पन्न हो जाती है तो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश मतलब वो कानून जो तत्काल में बनाया गया हो परिस्थिति को देख करके। ठीक है, तो अध्यादेश क्या होता है? कानून होता है। ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, यानी ये सभी शक्तियां होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार होता है? तो एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, लोकसभा का या कार्यपालिका का पदेन सभापति भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था तो किसके तहत किया गया था? संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था और भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति में चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है? विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। अगला, धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन तक देखना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।